my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I will discuss topic internal fertilization in hens. ठीक है, ये चैप्टर का नाम है reproduction in animal. ये NCERT बुक का चैप्टर है, क्लास 8 की बात कर रही हूँ, चैप्टर 9 है, कंटिन्यू कर रही हूँ. ठीक है, अभी तक अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट जाकर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर ले एंड चेक कर ले और पढ़ लें. ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन टॉपिक क्या कह रहा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अभी तक हमने मेल एंड फीमेल की बात करी थी, अब हम हेन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे. कैसे इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है. देखिए, इसमें हमारे पास डायग्राम इधर बना हुआ है. डायग्राम को एक बार नजर मार लेते हैं. ये हमारे जो है चिकन्स के फॉलिकल्स है. इस पार्ट को हम कहते हैं इनफंडिबुलम, जहां पर हमारा फर्टिलाइजेशन जो होता है 0.25 आर होता है. यहां से ये हमारे देखिए स्ट्रक्चर में दिख रहा है. इस पार्ट को हम कहते हैं मैग्नम. फिर इसके बाद यहाँ पे ही फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो चुका होता है. इस पार्ट को कहते हैं हम लोग यूट्रस शेल ग्लैंड. इसको कहते हैं इस्थेमस. और ये हमारा होता है वेजाइना, जहां से हमारा एग आउट हो जाता है. ठीक है, अब ये रहा हमारा डायग्राम. अब इसमें थ्योरी की बात कर लेते हैं. तो कैसे जब एग जो है हेन देती है, ले करती है, तो फिर क्या होता है, फिर उसमें आफ्टर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द हेन. द फर्टिलाइज एग, जो फर्टिलाइज एग होता है, जो ऑलरेडी फर्टिलाइज हो चुका होता है, या जिसमें जायगोट डिवाइड हो रहे होते हैं रिपीटेडली टू फॉर्म एम्ब्रियो विच ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट. वो ओविडक्ट से ट्रेवल डाउन करता है. एज इट ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट, जैसे ही वो ट्रेवल करता है ओविडक्ट से, मेनी प्रोटेक्टिव लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो के चारों तरफ बहुत सारी जो है प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो बन जाती है. द हार्ड शेल दैट वी सी इन हेन्स एग इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर. जो हम लोग एग में हमेशा बाहर की तरफ हार्ड शेल देखते हैं, वो जो है मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है और आउटर मोस्ट होती है. आफ्टर द हार्ड सेल के अंदर हम देखते हैं शेल इज फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो. The hen finally lays the egg, that is hence egg come out of the body. hen egg पर sit करती है to provide sufficient warmth, ताकि उसको आराम से warmth कर सके, जितना उसको गर्माहट की जरूरत है उतना warm कर सके. for the development of the embryo into the chick, the embryo take place 3 weeks. और ये embryo जो है 3 हफ्ता लेता है डेवलप करने के लिए. क्या? complete chick. the development of the chick from egg take place inside the hens during this period. वो अंदर ही जो है take place कर लेता है ड्यूरिंग दिस पीरियड. आफ्टर चिक कंप्लीट, जब ये चिक कंप्लीट हो जाता है, द एग शेल ब्रेक ओपन ऑटोमेटिकली. और ये जो एग शेल होता है अपने आप ही टूट जाता है और उसमें से चिक बाहर आ जाता है. एक बात हमें ध्यान रखना है, एम्ब्रियो को हमें फूड कहाँ से मिलता है? फ्रॉम द एग यॉक से एम्ब्रियो को फूड मिलता रहता है. एल्ब्यूमिन प्रेजेंट होता है इन द एग to protect the embryo from damage. The embryo obtain oxygen, और embryo को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? The diffusion of air through the eggshell and the other membrane. ये बात क्लियर हो गई. यहाँ पर हमने इंटरनल फर्टिलाइजेशन की बात करी है हेंस में. आई होप सो ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे. थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्ट मी.